तो बच्चे लोग, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो भी स्टूडेंट अपना ऑन डिमांड के अंदर मैथमेटिक्स का पेपर देना चाहता है लेकिन तैयारी परफेक्ट नहीं है, पास होने का जुगाड़ चाहिए, तो इस पास होने का जुगाड़ आपको किस तरीके से मिलेगा। तो पास होने के जुगाड़ के लिए हम मान के चलते हैं कि बच्चा जो है वो 25% सिलेबस उसका कवर अप है। मतलब 100 नंबर का जो पेपर होता है, इस 100 नंबर के पेपर में वो इतना पढ़ रखा है कि 25 नंबर आ जाए, लेकिन 25 नंबर आने से तो पास होगा नहीं। 33 8 नंबर का जुगाड़ और कैसे करें, 33 कैसे लेके आए मिनिमम, ये पास हो जाए। तो यहाँ पर देखो, अब मान के चलते हैं कि 25 नंबर तुम पढ़ के रखे हो, ठीक है, हमारे PYQs वगैरह करके रखे हो, तो आराम से आ जाएगा, है ना। और आराम से तो 40 प्लस आ जाएगा, बट फिर भी पूरा लेट से लिए हो, नहीं हो पाया है तो समझिए। तो हम मान के चलेंगे बेटा तुम्हारी तैयारी इतनी है कि आप 25% ले आओगे। तो अब यहाँ पर देखो, जो हमारा MCQ है 1 से 20 MCQ है, तो इसका 25% मतलब 5 तुमको आता है, बाकी तुमको नहीं आता है, ठीक है। 20 में से 5 नंबर का आता है, बाकी नहीं आता है। 21 से 29 मतलब 9 क्वेश्चन, ये दो दो नंबर के हैं, तो 18 नंबर के क्वेश्चन है, तो 18 का 25%, तो यहाँ पे भी 5 नंबर ले लेते हैं, ये भी तुमको आता है, बाकी का नहीं आता। अब यहाँ पे आओ, 30 to 38 दो दो नंबर के क्वेश्चन है, टोटल 9 क्वेश्चन 18 मार्क्स के, तो यहाँ पे भी हम मान के चलते आपको 5 मार्क्स का आता है। 39 to 43, 39 40 41 42 43 5 क्वेश्चन, तीन तीन चार चार नंबर, मतलब 20 नंबर के, तो इसका 25% हो गया 5 नंबर, ये भी आपको आता है। और यहाँ पर ये तो हम मान के चलते हैं बेटा, ये दो क्वेश्चन है 44 45 6 नंबर का, या तो ये आएगा या फिर नहीं आएगा, ठीक है। तो हम मान के चलते हैं कि भैया ये जो है आएगा, इसमें से एक को लगा लेते हैं, ये नहीं आता है तुम्हें, कैसे करना है ये हम बताते हैं तुमको। यहाँ 10 नंबर आ गया, ठीक है। चलो, अब देखो कि यहाँ पर हो गया 5 10 5 15 और 10 25 नंबर तुम्हें आता है। पहले उन 25 नंबर को हम मार्किंग कर लेते हैं, उन 25 नंबर्स को कैसे करना है, ठीक है। 5 नंबर का यहाँ पर MCQ वाले 1 2 3 4 5, ये 5 हो गए MCQ वाले मार्किंग। अब आइए 20 में से 5 हो गए, नेक्स्ट आओ बेटा, PYQ सारे बच्चे करेंगे, अगर पास होना है बेटा तो PYQ करना है कम से कम 5, मिनिमम 5। अब ये देखो, यहाँ पर भी 5 नंबर का करना है आपको, ठीक है। ये हो गया आपका, 2 नंबर का इधर हो गया, 2 नंबर का इधर हो गया, 1 नंबर का इधर हो गया, ठीक है जी। 5 नंबर का हो गया ऑब्जेक्टिव वाले में। अब नेक्स्ट आओ, सब लोग सबका क्वेश्चन का आंसर करेंगे, टेंशन ना लो बेटा, पहले आने तो दो। ऑन डिमांड वाले में जुगाड़ कैसे करना है पास होने का, ठीक। 5 5 10 नंबर का हो गया। अब आइए सेक्शन B में आइए, एक ये हो गया, 2 नंबर आ गए, एक ये हो गया, 2 नंबर आ गए, ठीक है। 2 2 4 हो गए, 4 4, और ये 2 कर लिए, 5 6 नंबर का यहाँ कर लिए, ठीक है बेटा। और 4 नंबर में एक और एक 2 कर लिए, ठीक है, ये हो गया 2। उसके बाद हो गया खत्म, 25 नंबर का हो गया आपका। अब आपको जो है कुछ नहीं आता है, तो अब ऐसे ध्यान ध्यान देना है, ध्यान दोगे अब मेरी बातों को कि भैया हमने 25 नंबर का कर लिया, अब बाकी का नंबर आएगा कैसे, ध्यान देना। फिर से आ जाते हैं हम स्टार्टिंग में, तो जितना आता था उतना कर लिए, क्लियर है। अब क्या करना है तुमको, जैसे 5 क्वेश्चन कर लिए MCQ में, अब जो नेक्स्ट करना है 6 to 15, क्वेश्चन नंबर 6 to 15। अब बेटा यहाँ पर ध्यान देना एक चीज, कि अगर मान लो कि 5 नंबर 5 का आंसर जो है अगर A आया है, हम सब मान लेते हैं, यहाँ देखो 1 का आंसर A, 2 का आंसर A, 3 का आंसर B, 4 का आंसर C और 5 का आंसर D, ठीक है। तो A है 2 ऑप्शन का, B है 1 का, C है 1 का और D है 1 का, ना आया। उनको तुक्का कैसे लगना है, 6 to 15 कैसे करना है। तो अब यहाँ पर देखना कि A जो है, अगर जैसे 20 क्वेश्चन है, हम मान के चलते हैं 5 में A होगा, 5 में B होगा, 5 में C होगा, 5 में D होगा, लेकिन कौन किस में है ये नहीं पता, ये नहीं पता है, यही तो नहीं आता है, तभी तो तुक्काबाजी चलेगा। तो अब यहाँ पे कैसे करना है, तो A में तो 2 ले लिए, तो भैया A वाले को छोड़ देना, B C D
इन तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन, मतलब 6 to 15 में से, जैसे मान लो कि सी को लगा दिए, लगा दो बेटा सबको एक ही 6 to 15, 6 7 का सी, 8 का सी, 9 का सी, 10 का सी, 11 का सी, 12 का सी, 13 का सी, 14 का सी, 15 का सी, 16 सी, 17 सी, 18 सी, 19 सी और 20 सी। ठीक है, तो ऑलरेडी तुम्हारे 5 क्वेश्चन सही थे, 5 क्वेश्चंस करेक्ट थे। ठीक है, 5 सही थे। अब तुमने तुक्का लगाया 15 क्वेश्चन में सी 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 सी, तो इसका चूंकि ए बी सी डी इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा 25-25% का 25%। ठीक है, लगभग 4 नंबर आपको यहां से आ जाएंगे, तो यहां से आगे आपका 4 नंबर। ठीक है, तो 25 को तो ऑलरेडी कर लिए, 5 यहाँ का हो गया, तो 20 मतलब इसका हम टोटल है 25 पहले का कर लिए और 4 नंबर यहाँ से आ गया, तो ये हो गया तुम्हारे 29 नंबर। अब आगे बढ़ते हैं। अब आइए यहाँ पर 21 चाहिए तो कर ही लिए थे, 21 22 कर लिए थे, 23 का एक हो पाया था, है ना, एक हुआ था। अब यहाँ पे ट्रू फॉल्स में अटक गए हैं, तो कैसा है, इसका या तो ट्रू डाल दो या फिर फॉल्स डाल दो, होगा सही होगा, तो 50-50 चांस है ना। मान लो गलत गया यार, कि ये गलत हो गया। अब यहाँ पर देखो, राइट निगेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसका निगेशन लिखना है। आता है तो लिखिए, नहीं आता है तो मत लिखिए, छोड़ दीजिए। मान लेते हैं कि नहीं आता है। 25 का फर्स्ट सेकंड थर्ड देखिए, इज इट पॉसिबल टू ऐड 2 मैट्रिसेस ऑफ, इट इज नॉट पॉसिबल टू ऐड 2 मैट्रिसेस ऑफ डैश ऑर्डर। अगर आता है तो ठीक है, डिफरेंट ऑर्डर जो है लिखेंगे, नहीं आता है तो छोड़ देंगे। इफ ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स देन ए इनवर्स का इनवर्स, तो बेटा जैसे कि मान लो कि 1/4 का इनवर्स, सॉरी 4 का इनवर्स और इसका इनवर्स, तो 4 का इनवर्स हो गया 1/4 और इसका इनवर्स हो गया बेटा फिर से 4, तो ये हो जाएगा बेटा ए। अगर इतना लॉजिकवा लगा पाओगे तब तो ठीक है, 1 नंबर तुम्हें यहाँ आ जाएगा, और नहीं लगा पाओगे, नहीं समझ आया तो दिमाग मत लगाना, काम खत्म, छोड़ देना। 3 points are collinear if the area of triangle formed by these 3 points is, याद है तो लिखेंगे, नहीं याद है तो छोड़ देंगे। A square matrix A is said to be dash matrix if A dash is equal to minus A। तो अगर पता है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो लिखेंगे, और नहीं पता है तो छोड़ देंगे। तुक्केबाजी नहीं करनी है, ध्यान में रखना। मिलता जुलता लिख के नहीं आना है, कुछ भी लिख के नहीं आना है, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी क्वेश्चन छाप दिए और तुक्केबाजी लगा दिए, मिलता जुलता लिख के आया, तीनों काम नहीं करना है। करोगे टीचर जो कॉपी चेक करने वाला होगा ना, उसके सामने तुम्हारा इंप्रेशन खराब हो जाएगा। जैसे कॉपी खोलेगा ये तो बोलेगा यार ये तो टिक करके बैठा है, गए नंबर तुम्हारे। हम खुद देखें बेटा, हम तो खुद दिए ना नहीं उसका एग्जाम, तो हम देखे हमारे सामने वाला जो बच्चा था ना, वो कर रहा था ना क्वेश्चन को, मतलब वैसे ही मनीष वर्मा का देख के आया था, अब मिलता जुलता लिख रहा था, बट केमिस्ट्री में उसको 5 नंबर मिला, सब में वैसे ही हालत था। उसके 2022 की बात है, उसके बाद 2022 दिया अप्रैल, 2022 दिया, फिर अक्टूबर, नहीं पास किया अप्रैल में, 2022 अक्टूबर दिया, नहीं पास किया, 2023 अप्रैल दिया, नहीं पास किया, फिर अल्टीमेटली वो छोड़ दिया। 3 अटेम्प्ट दिया, जस्ट मेरे सामने वाला रोल नंबर, मेरा रोल नंबर है 260044213011, उसका रोल नंबर था 260044213009। 10 नहीं था, वो 9 वाला, साइंस का पीसीएम का बच्चा 9 वाला था, 10th वाला शायद 8 का बच्चा था, तो साइंस वाला बैठता था हमारे सामने। तो देखोगे उसका करके ना, फिर वो अल्टीमेटली छोड़ दी। तो ऐसा काम नहीं करना है बेटा, हम तो खुद इसीलिए तो बोले ना कि तुमको सही रास्ता वही दिखा सकता है जो उस रास्ते पे चल के आया है, जो चला ही तो क्या फायदा, वो क्या बताएगा। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स, अगर आता है तो करेंगे, नहीं आता है तो नहीं करेंगे, तुक्केबाजी नहीं, आता है करेंगे, नहीं आता है नहीं करेंगे। ठीक है, राइट। हाँ, अब यहाँ पर देखिए, या तो ये देखो 1 2 3 4 है, ठीक है 4 है, तो बेटा सबको ट्रू मार दो ना, अगर आता है तो ठीक है और नहीं आता तो सबको ट्रू मार दो। यार 2 का तो ट्रू होगा ही होगा, तो 2 नंबर तो हाँ मिला, ये सब आइडिया को समझो। तो पहले बेटा 29 + 2 31 हो गया, 31 का जुगाड़ हो गया।
अपना दिमाग मत लगाना, सीधा सबको आंख मूंद करके बेटा नहीं आता, नहीं आता, आइदर 100% श्योर या फिर नहीं आता है। 99% श्योर वाला चीज जो होता है ना वो हमेशा हानिकारक होता है। नहीं मतलब नहीं, तो इस तरीके से करना है। ये हो गया बेटा, सबको ट्रू कर दोगे या सबको फॉल्स कर दोगे, तो पक्का है कि दो नंबर, दो ट्रू होगा दो फॉल्स होगा, इसी तरीके से रहा। अगर मान लो कि नहीं है, दो ट्रू नहीं है, हमको सबको ट्रू कर दिया, एक ही ट्रू था, तो एक नंबर मिलेगा, भूल जाओ ना बेटा, छोड़ दो, हटाओ, एक ही नंबर लो, हटाओ 30, एक ही नंबर। अब नेक्स्ट, दिमाग मत लगाना बेटा, जब आता ही नहीं है तो दिमाग क्या लगाना है, सीधा मारो ट्रू या सीधा मारो फॉल्स। और जो सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन है उसमें टच नहीं करोगे, ट्रू फॉल्स ABCD यही वाले सब करने। अब यहाँ पर देखिए, स्टडी केयरफुल द फिगर गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। व्हाट, इसको क्या कहा जाता है, आता है तो लिखिए, नहीं आता है छोड़ दिए। इसको देखिए, आता है लिखिए, नहीं आता है छोड़ दीजिए, देखिए देखिए, नहीं आता है छोड़िए, पूरा छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखिए, द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो इट। किसको ध्यान रखना बेटा, हम कैसे कैसे क्वेश्चंस को बोल रहे हैं और किसको किसको मना कर रहे हैं, उसी तरीके से तुमको फॉलो करना है अगर पास होना चाहते हो तो। और नहीं तो बेटा एग्जाम है तुम्हारा, मर्जी है तुम्हारी, ठीक। हाँ, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस फॉलो, ठीक है। तो ये जो है, ये अगर आता है तो ठीक है, और नहीं आता है तो नहीं करोगे। तो ये जो है, कंसीडर द फंक्शन दिस, हाउ मेनी क्रिटिकल पॉइंट्स डज द फंक्शन हैव। तो यहाँ दिया है ABCD, तो कितने क्रिटिकल पॉइंट हैं, आता है तो, नहीं आता है तो छोड़ दीजिए इसको। तो इसमें देखो, इसमें 4 MCQ, सब MCQ है, 6 क्वेश्चन MCQ है ना, 6 क्वेश्चन MCQ है। आंख मूंद करके सबका एक वो कर लो, ठीक है। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा, ऐसे बोलो ABCD। जो मन में आता है सबको B मार दो, मन में आता है कि सबको A मारना है, सबको A मार दो, A मार दो, एक सही होगा, ठीक है। 6 में से एक में तो ये होगा। तो ये हो गया बेटा 20, कितना हुआ था, 29, हाँ 30 हो गया था। 30 में +1 और कर लेते हैं, 31, ठीक है। हम नहीं बेटा कि बहुत ज्यादा सही हो जाएगा, मान लो कि यार एकदम घटिया किस्मत है, तो 31 हो गया ना, घटिया किस्मत में भी, ठीक है जी। चलिए अब आइए सेक्शन B में आइए। आप ये दोनों तो कर ही लिए हो तुम, फिर उसके बाद ये वाला, हाँ देखो, ये क्वेश्चन को कैसे करना है, प्रूव दैट 4A² B² तो इसको कैसे करना है, इसको हम बता देते हैं तुमको कि कैसे करना है। पहले ये वाला छापो, नहीं आता है तुमको, ये मान के चल रहे हैं कि नहीं आता है, ठीक है। तो इसमें से ऊपर वाले में से एक कॉमन निकाल लो, इतना तो आता होगा ना, कि अगर ये भी नहीं आता तो फिर तो खत्म खेल है। में से A निकाल लो, नीचे में से B निकल जाएगा, और इसके नीचे वाले में C निकल जाएगा, हाँ ऐसे, ऊपर में से A निकल जाएगा, नीचे में से B निकल जाएगा, और नीचे में से B निकल गया बेटा, और यहां से नीचे से C निकल गया, ये आ गया ABC, ये आ गया बाहर, ठीक है। अब मान लें कि इसके बाद जो है, इसके बाद हाथ कांप रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, हाथ कांप रहा है, कैसे करना है तुमको, ठीक है। इसके बाद नीचे 2-4 लाइन खाली छोड़िए, उसके बाद एकदम लास्ट में आ जाइए, यहाँ पर ये वाला लिख लो, रफ में कर लेना, फिर उसके बाद आगे बढ़ना है ना। इसके ऊपर क्या लिखोगे, यहाँ पे आ गया बेटा 2A² B², 2 नहीं 4 कर लो, ABC कर लो, 4ABC, ठीक है। और उसके बाद 4ABC, और उसके बाद जो है, इसी में से ऐसे कुछ बढ़ा दो, इसी में से ऐसे कुछ लिख दो, -A1, मतलब ऐसे लिखना है जिससे कि वो जो है हमारा, जब हम मल्टीप्लाई करें तो सेम टू सेम आंसर आए। C -B -B -B1
ए, इस तरीके से कुछ करके ऐसा सेटिंग करके कुछ रखो। मतलब कुछ लाइंस, देखो मेरा कहने का मतलब है कि कुछ लाइंस ऊपर से लाओ, कुछ लाइंस नीचे से ऊपर ले जाओ और ला करके आंसर रख दो। ठीक है, तो बेटा ये जो 2 नंबर का है ना, तो 2 में से तुमको 1 नंबर मिलेगा। नीचे से कुछ ले, ऊपर कुछ ले आइए, नीचे से कुछ ले जाइए, 1 नंबर मिलेगा। और दूसरी चीज है कि सबसे बेस्ट होगा तुम्हारे लिए इसको सॉल्व करने के लिए, सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो क्या है कि ना ए निकालो, ना बी निकालो, ना सी निकालो। हम बताते हैं 2 में 2 नंबर कैसे आएगा। डिटर्मिनेंट तो आता ही होगा, अगर ये भी नहीं आएगा तो फिर बेटा बड़ा मुश्किल है पास होना। सीधा सीधा जो है एक्सपेंड कर दो उसको, सीधा सीधा। वो क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है भूल जाओ, वो लिख रहा है कि इस मेथड से करो, उस मेथड से करो, भूल जाओ, सीधा सीधा इसको एक्सपेंड कर दो और 2 नंबर पाओ। ठीक है, उसके तरीके भूल जाइए आप कि क्या लिखा है, वो तरीका मत लगाइए और सीधा सीधा एक्सपेंड कर दो। ठीक है, अब मान लो कि सीधा सीधा हम एक्सपेंड कर दिए लेकिन हमारा आंसर नहीं आ रहा है, तो सीधा सीधा एक्सपेंड करिए, यहाँ पर झोल झाल करके आ गया बेटा कि माइनस इस तरीके से कुछ आ गया। तो वो क्या है ना कि जैसे इसको पूरा एक्सपेंड कर दिए, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ऐसे सॉल्व करेंगे। ये वाला हम केवल एक का बता रहे हैं, केवल हम इसका वाला बता रहे हैं एक्सपेंड करके, जैसे तो ये आएगा, ये आया, इसका हम बता दे रहे हैं। तो दिस इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यही आएगा। ठीक है, तो ये जो है तुम्हारा, ये तो बेटा कट के 0 आ रहा है, ये तो कट के 0 आ रहा है, तो ये आ गया बेटा तुम्हारा 0। ठीक है, 0। तो एक काम करना कि स्टेप बाय स्टेप मत करना, ये पूरा ऐसे ही फिर माइनस ए बी और उसको नेक्स्ट स्टेप फॉलो करना और सीधा सीधा लास्ट में लिख देना बेटा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। सॉल्व कर मत करो, सॉल्व कर मत करो, खाली ब्रेक करके रख दो और लिख दो आंसर। तो यहाँ तुमको मिल जाएगा बेटा 2 में से 2 नंबर, 2 में 2 आउट ऑफ 2 2। तो वहां हमारे आ गए थे 30, कितने हो गए थे 30 मार्क्स, कितना हो गया था यार, कहाँ चला गया, 30 मार्क्स हो गया था कि 31 हो गया था, एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है ना, 31 हो गया था, 31 प्लस 2 33, पास का जुगाड़ हो गया। अब और नंबर कैसे आएगा उसको देखिए। ठीक है, मान के चलते हैं नहीं आता है छोड़ दो, नहीं आता है छोड़ दो, नहीं आता है छोड़ दो, ये तो कर ही लिए हो, नहीं आता है छोड़ दो, फाइंड द डिस्टेंस, नहीं आता है छोड़ दो, नहीं आता है छोड़ दो, कर लिए, नहीं आता है छोड़ दो, हाँ प्रूव दैट। अगर इसका याद है चीजें अगर याद है तो करके चलिए, नहीं याद है तो छोड़ दीजिए, इसको भी छोड़ दीजिए, दिमाग मत लगाइए, इसको भी छोड़िए। हाँ, अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, गांठ बांध लो जिंदगी में ये चीज कि अगर मैथ का पेपर पास करना है तो LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम 6 नंबर आएगा। ठीक है, तो 33 हो चुका है, तुम पास हो चुके हो, और 6 नंबर ये परफेक्ट आएगा। जो मेरा PYQ है बेटा, जो मेरा PYQ है, सॉल्व PYQ वाला जो कोर्स के अंदर अवेलेबल है NIOS के ऑन डिमांड वाले कोर्स के अंदर, तो उसमें हमने ये 5 से 6 करवाया हुआ है LPP, सेम टू सेम, खाली खाली जैसे है ना मशीन है प्रोडक्ट A और B, तो इसी तरह का आएगा, खाली यहाँ पे बदल जाएगा, 1000 यूनिट जगह रहेगा कहीं पे 500, कहीं पे 300, सेम क्वेश्चन आने वाला है। तो खाली उन 5 से 6 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लो बेटा, 6 नंबर तुम्हारे पक्के। तो 33 प्लस 6 39, और आप आराम से हो गए पास। तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, जितना पढ़ रखे हो 25% सिलेबस पढ़ रखे हो, काम खत्म बेटा। मैट्रिसेस कर लेना है, जो हम बता देते हैं कि मान के चलते मैट्रिसेस कर रखे हो तीनों, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट इन, उसके बाद रिलेशन एंड फंक्शन कर रखे हो, उसके बाद जो है तुम्हारा कॉनिक कर रखे हो, इतना कर रखे हो, फिर उसके बाद तुम्हारा LPP कर रखे हो। ठीक है, और प्लस तुक्का, और थोड़ा थोड़ा भी आता है, थोड़ा थोड़ा जो है वेक्टर थोड़ा थोड़ा आता है, थोड़ा थोड़ा जो है थोड़ा थोड़ा हम बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे कि पूरा पूरा आता है, उसका थोड़ा थोड़ा तुम्हारा कैलकुलस आता है। बस इस थोड़े थोड़े से 25% अगर तुम्हें आता है तो उस 25% को प्लस LPP कर करके तुम आराम से 39 बन लोगे, इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे तो। बस ऐसे ही करना है बेटा, ध्यान में रखिए, आप आराम से पास हो जाएंगे।
ठीक है, तो टेंशन लेना नहीं, जैसे हमने बताया है वैसे ही करने का, कचड़ा लिख के आने का नहीं, कचड़ा लिख के आइएगा तो नंबर भी कचड़े जैसा मिलेगा। ठीक, चलिए ओके भाई, बेस्ट ऑफ लक, यही स्ट्रेटजी फॉलो करना है और गारंटी है कि पास होके आओगे।